रोज की दो चाय और बनाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया कार्यकलाप करने जा रहे हैं जो कि लिया है आपकी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 NCERT से। और वह कौन सी पृष्ठ संख्या पर है? पृष्ठ संख्या 81 पर। तो जल्दी से खोलिए अपनी पुस्तक रिमझिम कक्षा 3 और निकालिए पृष्ठ संख्या 81। तो यहाँ क्या लिखा है? मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। तो हमें क्या करना है? हमें इन चित्रों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। क्यों? क्योंकि इनसे संबंधित कोई मुहावरे या कहावतें होती हैं जो कि हमें ध्यान में लानी है और यहाँ पर लिखनी है। तो चलिए देखते हैं पहले चित्र को। यहाँ दिया है एक दीपक और यहाँ लिखा है अंधेरा। तो क्या आपके दिमाग में कोई मुहावरा आ रहा है जो दीपक और अंधेरा से संबंधित हो? दीपक को चिराग भी कहते हैं। जी हाँ, दीपक का पर्यायवाची होता है चिराग। तो क्या चिराग और अंधेरा से आ रहा है अब कोई मुहावरा याद? जो मुझे मुहावरा याद आया है वह है चिराग तले अंधेरा। जी हाँ, चिराग तले अंधेरा। अब आते हैं इस चित्र पर। तो यहाँ क्या है? एक हाथ है किसी का और वहाँ पे उस हाथ ने पहना हुआ है एक कंगन और यहाँ लिखा है आरसी। अरे, यह तो मुहावरा बड़ा ही आसान है। यह मुहावरा है हाथ कंगन को आरसी क्या? क्या है मुहावरा? हाथ कंगन को आरसी क्या? चलिए आते हैं तीसरे मुहावरे की ओर। तो यहाँ पर भी मुझे एक हाथ नजर आ रहा है और उस हाथ ने पहनी हुई है एक कमीज। जी हाँ, एक कमीज पहनी हुई है और उस कमीज के अंदर से निकल रहा है एक सांप और यहाँ लिखा है आस्तीन। तो यह मुहावरा हुआ आस्तीन का सांप। 3 मुहावरे तो हमने पता कर लिए। चौथा मुहावरा देखते हैं। यहाँ पे इस लड़की ने 2 डंडे पकड़े हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 1 और यहाँ लिखा हुआ है 11। तो यह कौन सा मुहावरा हुआ? यह हुआ 1 और 1 11। चलिए सारे मुहावरे फिर से पढ़ते हैं। चिराग तले अंधेरा, हाथ कंगन को आरसी क्या, आस्तीन का सांप, 1 और 1 11। तो क्या आपको इन मुहावरों के अर्थ पता है? अगर नहीं पता है तो चलिए मैं बताती हूँ। तो पहला मुहावरा था चिराग तले अंधेरा, जिसका अर्थ होता है अपनी बुराई दिखाई न देना। चलिए इसे एक वाक्य में प्रयोग करते हैं। अध्यापक बच्चों को नैतिकता की शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका अपना बेटा गलत रास्ते पर चल रहा है। यह तो चिराग तले अंधेरा हो गया। तो समझ आया वाक्य कैसे हमने इस मुहावरे को इस वाक्य में प्रयोग किया। यहाँ पे था कि अपनी बुराई दिखाई ना देना, मतलब कि अध्यापक जो हैं वह सारे बच्चों को अच्छे रास्ते में चलने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने ही घर में अपना ही बेटा गलत रास्ते में चलता हुआ नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब क्या? चिराग तले अंधेरा हो गया। जी हाँ। अब दूसरा पढ़ते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका क्या अर्थ होता है? जो वस्तु सामने हो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जी हाँ, अगर कोई मेरे सामने बहुत ही अच्छा नाच रहा है तो मैं उसे बार बार सिद्ध करने के लिए थोड़ी ना कहूंगी। तो इसी को ही कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। अब इसका वाक्य पढ़ते हैं। इंटरव्यू देने गए रामू ने मैनेजर से कहा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, टाइपिंग करवा के देख लीजिए कि मेरी स्पीड कितनी है। तो रामू ने मैनेजर से क्या कहा कि आप मेरी टाइपिंग की स्पीड नाप लीजिए। तो
तो आपको खुद पता चल जाएगा। अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, तो मुझे प्रमाण देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार आप देख लेंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या। तीसरा मुहावरा है आस्तीन का सांप। वह जो मित्र होकर धोखा दे, जो आपके सामने तो आपका मित्र बने लेकिन पीठ पीछे आपको धोखा दे, उसे कहते हैं आस्तीन का सांप। रोहित को पता नहीं था कि विजय आस्तीन का सांप निकलेगा। इसका मतलब है कि विजय ने रोहित को धोखा दे दिया जबकि वह उसका मित्र था। अब आखिर में जो हमने मुहावरा पढ़ा था वह है 1 और 1 11। क्या है? 1 और 1 11। इसका अर्थ होता है एकता में शक्ति होना। जब तक रमेश और सुरेश में दोस्ती रही, कोई उन्हें गांव में झुका नहीं सका। आखिर 1 और 1 11 जो होते हैं। तो हमने आज के 4 मुहावरे समझे, उनके अर्थ और प्रयोग किया उन्हें वाक्यों में। तो अब आप भी इन 4 मुहावरों से अपने खुद के वाक्य बनाएं। ठीक है, मिलते हैं अगली बार।